यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में अब मात्र 5 मंथ का ही टाइम रह गया है। इस एग्ज़ाम का काफ़ी सारे यूपीएससी एस्पिरेंट बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो वह इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है। बट इस एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी सारे यूपीएससी एस्पिरेंट बहुत ही डरे हुए हैं और वह इंतज़ार में है एक मैजिक का। तो ये वीडियो एक मैजिक की तरह ही है, मतलब कि इस वीडियो में मैं आपको 5 मंथ स्टडी प्लानिंग के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे बनाने में लिटरली मैंने काफ़ी रिसर्च करी है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप अपना सारा फोकस अपने प्रिपरेशन पर लगा पाए। और अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हैं तो आपके सिलेक्शन का चांसेस काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। ये वीडियो उन एस्पिरेंट के लिए है जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और उनके लिए भी जिन्होंने अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है और अपने टाइम बर्बाद कर दिया है और 5 मंथ स्टडी प्लान के लिए वीडियो ढूंढ रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो प्लान इस वीडियो में बता रहा हूँ उसे आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। बट इस वीडियो के बाद आपको कोई अदर वीडियो देखकर अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जनवरी, इस महीने का फोकस होगा सॉलिड फाउंडेशन बनाने पर, जिसमें बुक एंड रिसोर्स की बात करें तो सबसे पहले आप शुरुआत करो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी से। इससे आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझोगे जो फर्दर स्टडीज़ के लिए क्रिटिकल है। एंड द सेकेंड बुक की बात करें तो ये है इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। इस बुक को आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझने में हेल्प मिलेगी। स्टार्ट करो इसे पढ़ना और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट नोट करो, क्योंकि अब आपके पास कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। एंड देन अब बात कर लेते हैं स्टडी प्लान की। तो आप फर्स्ट और सेकेंड वीक में एनसीईआरटी बुक के इनिशियल चैप्टर पढ़ो, समझो और नोट्स बनाओ, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाना काफ़ी ज़रूरी है जो आपको क्विक रिवीजन में हेल्पफुल होंगे। देन अब बात करें थर्ड एंड फोर्थ वीक की, तो इसमें आप इंडियन पॉलिटी की रीडिंग स्टार्ट करो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करो और क्वेश्चन क्रिएट करो जो आपको समझ नहीं आए। एंड अब बात कर लेते हैं रिवीजन स्ट्रैटेजी के बारे में। तो डेली 1 आवर रिवीजन सेशन रखो, जिसमें आप ऑलरेडी पढ़े हुए टॉपिक को रिवाइज करो। एंड सेकेंड, वीकली रिवीजन की बात करें तो हफ्ताभर के पढ़े हुए कॉन्सेप्ट की क्विक रिवाइज करो, प्रीवियस वीक के नोट्स को रिवाइज करो। एंड करेंट अफेयर की बात करें तो न्यूज़पेपर में आप हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस को डेली पढ़ो, इम्पोर्टेंट न्यूज़ और इवेंट्स को हाईलाइट करो। एंड सेकेंड थिंग इज नोट्स टेकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट नोट्स बनाते जाओ जिसमें आपको लगता है कि वह यूपीएससी पर्सपेक्टिव में इम्पोर्टेंट है। इस तरह से जनवरी में सॉलिड फाउंडेशन बनाएंगे और हम सही ट्रैक पर चलेंगे। एंड सेकेंड मंथ इज फरवरी, तो अब फोकस होगा फरवरी पर। इस महीने में हमारा गोल है सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक और फाउंडेशन को स्ट्रेंथ करना। पहले हम बुक एंड रिसोर्स के बारे में जान लेते हैं, जिसमें पहले एनसीईआरटी बुक कंटिन्यू करो, रिमेनिंग चैप्टर पढ़ने में समझो कि कैसे हिस्टोरिकल इवेंट प्रेजेंट में अफेक्ट कर रहे हैं। एंड द सेकेंड बुक इज इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत, कंटिन्यू करो और इंट्रिकेट टॉपिक पे ध्यान दो, इंपॉर्टेंट सेक्शन को अंडरलाइन करो और स्टिकी नोट्स बनाओ। इस मंथ हम कुछ न्यू ऐड करेंगे, जिसमें इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा। हिस्ट्री के लिए ये बुक शुरू करो, इसमें आपको इंसाइट मिलेंगे स्ट्रगल के दौरान के इवेंट्स के बारे में। इसमें हिस्टोरिकल इवेंट को याद करो, बार बार लिखो, जिससे लॉन्ग टाइम याद रहेगा। एंड सेकेंड बुक इज सर्टिफिकेट फिजिकल एंड वुमेन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोन। ज्योग्राफी के लिए ये बुक स्टार्ट करो, कंसेप्ट को विजुअलाइज करने में मदद करेगा। साथ ही साथ यूट्यूब पर ज्योग्राफी के एनिमेटेड मैपिंग वीडियो देखो, लाइक बॉर्डर रिवर्स के बारे में। एंड नेक्स्ट स्टडी प्लान की बात कर लेते हैं, जिसमें फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में एनसीईआरटी बुक के इम्पोर्टेंट नोट्स बनाने का फोकस रखो। एंड थर्ड वीक में इंडियन पॉलिटी को और डीपली स्टडी करो, कॉम्प्लेक्स टॉपिक पे ध्यान दो, उसकी वीडियो देखो। एंड फोर्थ वीक में इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस और सर्टिफिकेट फिजिकल एंड वुमेन ज्योग्राफी की रीडिंग स्टार्ट कर दो। देन अब बात कर लेते हैं रिवीजन स्ट्रैटेजी के बारे में। तो डेली 1 आवर रिवीजन सेशन रखो और साथ ही ओल्ड एंड न्यू टॉपिक पर भी फोकस करो। एंड सेकेंड, वीकली रिवीजन की बात करें तो हफ्ताभर के पढ़े हुए टॉपिक की क्विक रिवीजन करो शॉर्ट नोट से। बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। प्रीवियस वीक के नोट्स को रिवाइज करो। करेंट अफेयर में फर्स्टली आप कंटिन्यू न्यूज़पेपर रीड करो, इंपॉर्टेंट हेडलाइंस को ट्रैक करते रहो। एंड सेकेंड, आप नोट्स को भी अपडेट करते रहो, करेंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को अपने नोट्स में ऐड करो।
इस तरह से फरवरी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक को स्टडी शुरू करेंगे और अपना फाउंडेशन को और मजबूत बनाएंगे। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लग रही हो तो अभी लाइक कर दो। और अब हमारा फोकस होगा मार्च पर। इस महीने में हमारा गोल है सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक को और डेप्थ में पढ़ना और रिवीजन को स्ट्रेंथ करना। जिसमें बुक एंड रिसोर्स की बात करें तो सबसे पहले इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा कंटिन्यू करो और इससे समझो कि इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के किस तरह से इवेंट हुए और उनका इम्पैक्ट क्या रहा। एंड सेकेंड, सर्टिफिकेट फिजिकल एंड वुमेन ज्योग्राफी के लिए ये बुक को डेप्थ में स्टडी करो, मैप्स के साथ कॉन्सेप्ट समझने का ध्यान रखो। एंड थर्ड बुक इज इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, या आप चाहे तो संजीव वर्मा बुक को प्रेफर कर सकते हो। अब जो बुक पढ़ रहे हो उसी को पढ़ना स्टार्ट करो, बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। एंड इस मंथ हम कुछ न्यू बुक ऐड करेंगे जिसमें क्विक जनरल स्टडी बाय दिशा पब्लिकेशन। मार्च में रिवीजन स्ट्रेटजी को स्ट्रेंथ करने के लिए इसे यूज करो क्योंकि रिवीजन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। एंड द सेकेंड बुक इज मनोरमा ईयर बुक, करेंट अफेयर और जनरल नॉलेज को बूस्ट करने के लिए इस बुक को रेफर करो। इस मंथ के स्टडी प्लान की बात करें तो आप फर्स्ट और सेकेंड वीक में इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस को कंप्लीट करो, इंपॉर्टेंट इवेंट को नोट्स में ऐड करते हुए। एंड थर्ड वीक में सर्टिफिकेट फिजिकल एंड वुमेन ज्योग्राफी को समझने में फोकस करो, मैप्स और डायग्राम बनाते हुए। एंड फोर्थ वीक में इंडियन इकोनॉमी की बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टडी करो। और मार्च मंथ के रिवीजन स्ट्रेटजी में डेली क्विक जनरल स्टडीज़ की 30 मिनट सेशन ऐड करो अपने डेली रूटीन में। एंड सेकेंड वीकली में हफ्ता भर के पढ़े हुए टॉपिक को रिवाइज करो, प्रीवियस वीक के नोट्स को और एक बार देखो। बात करें करेंट अफेयर की तो न्यूज़पेपर कंटिन्यू रखो पढ़ना एंड हेडलाइंस पे ध्यान से पढ़ो और इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट्स में ऐड करते रहो। एंड सेकेंड करेंट अफेयर के बुक में आप मनोरमा ईयर बुक को फॉलो करो, इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज टॉपिक को कवर करने के लिए इसे थोड़ा पढ़ो। इस तरह से मार्च में सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक को डेप्थ में स्टडी करेंगे और रिवीजन स्ट्रेटजी को और मजबूत बनाएंगे। एंड हमारा फोर्थ मंथ है अप्रैल, तो इस महीने में हमारा गोल है सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक को और डीपली स्टडी करना और मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन शुरू करना। जिसमें बुक एंड रिसोर्स में इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा या रमेश सिंह। अप्रैल में इस बुक को डेप्थ में स्टडी करो, इकोनॉमिक टर्म और कॉन्सेप्ट को समझने में फोकस करो। क्विक जनरल स्टडी बाय दिशा पब्लिकेशन कंटिन्यू करो इसे डेली सेशन के लिए। एंड थर्ड बुक इज मनोरमा ईयर बुक, अप्रैल में इस बुक से करेंट अफेयर को और इन्हेंस करो। इस मंथ ये कुछ बुक ऐड करो जिसमें सबसे पहले इंडियन ईयर बुक स्टार्ट करो, इस बुक को पढ़ना। इसमें इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम और पॉलिसी मिलेंगे जो यूपीएससी में इम्पोर्टेंट होते हैं। एंड द सेकेंड इज मॉक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो, कोई भी रिलायबल मॉक टेस्ट सीरीज दो ताकि एक्चुअल एग्जाम सिनेरियो को फील कर सको। एंड अब बात कर लेते हैं इस मंथ के स्टडी प्लान की, तो फर्स्ट और सेकेंड वीक में इंडियन इकोनॉमी को पूरा स्टडी करो, इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक इवेंट्स को नोट्स में ऐड करो। एंड थर्ड वीक में क्विक जनरल स्टडी सेशन को और फ्रीक्वेंट बनाओ, अप्रैल में ये सेशन 40 से 45 मिनट तक बढ़ा दो। एंड फोर्थ वीक में इंडियन ईयर बुक के इनिशियल चैप्टर पढ़कर इम्पोर्टेंट सेशन को हाईलाइट करो। और मॉक टेस्ट प्रिपरेशन के दौरान ये 3 स्टेप फॉलो करो जिसमें सबसे पहले अंडरस्टैंड द फॉर्मेट, मॉक टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट को समझने का फोकस करो। एंड सेकेंड टाइम मैनेजमेंट, हर क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिक टाइम अलॉट करो। एंड थर्ड इज एनालाइज मिस्टेक, हर टेस्ट के बाद अपने मिस्टेक को एनालाइज करो और वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करो। देन बात करें करेंट अफेयर्स की तो कंटिन्यू रखो न्यूज़पेपर पढ़ना, डेली हेडलाइंस को कवर करो और डिटेल आर्टिकल को ध्यान से पढ़ो। एंड करेंट अफेयर में सेकेंड ये काम करो कि मनोरमा ईयर बुक के इम्पोर्टेंट टॉपिक को रिव्यू करो। तो अब हमारा फोकस होगा मई पर। इस महीने में हमारा गोल है ऑप्शनल सब्जेक्ट पर कंसंट्रेट करना और रिवीजन स्ट्रेटजी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना। जिसमें बुक एंड रिसोर्सेज में इंडियन ईयर बुक में मई में इस बुक की डिटेल रीडिंग करो, स्पेशली गवर्नमेंट स्कीम और पॉलिसी को समझने में ध्यान दो। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए चूज किए गए बुक्स को शुरू करो जो आप पहले से पढ़े हो या अपने हिसाब से कोई एक अच्छी सी बुक देख लो। एंड इस मंथ ये कुछ चीज़ ऐड करो जिसमें सबसे पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट देना शुरू करो ताकि एग्ज़ाम पैटर्न को समझ सके और अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सके। एंड द सेकेंड इज करेंट अफेयर कॉम्प्लेंसन, अपने करेंट अफेयर नोट्स को एक कॉम्प्लेंसन में ऑर्गेनाइज करो ताकि लास्ट मिनट रिवीजन में आसानी हो।
एंड द बात कर ले मई मंथ के स्टडी प्लान के बारे में, तो फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में इंडियन ईयर बुक को पूरा स्टडी करो और इम्पोर्टेंट सेक्शन को हाईलाइट करो। एंड थर्ड वीक में ऑप्शनल सब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने में फोकस करो। मॉक टेस्ट के बाद अपना परफॉर्मेंस को एनालाइज करो। एंड थर्ड एंड फोर्थ वीक में करेंट अफेयर कॉम्प्रिहेंशन को अपडेट करो और फाइनल रिवीजन शेड्यूल बनाओ। करेंट अफेयर में बात करें तो न्यूज़पेपर पढ़ना कंटिन्यू करो और कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ को बिल्कुल भी मिस मत करो। एंड सेकेंड, फाइनल रिवीजन में करेंट अफेयर कॉम्प्रिहेंशन को रेगुलरली रिवाइज करो। इस तरह से मई में ऑप्शनल सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे और रिवीजन स्ट्रेटजी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। अगर ये रोड मैप हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। हैप्पी स्टडी और ऑल द बेस्ट।